डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लिपिड, लिपिड क्या होता है, व्हाई इज़ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डन, हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते क्यों हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द लिपिड प्रोफाइल एंड नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, और अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डीरेंज है तो उसका हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें व्हाट इज़ लिपिड, तो लिपिड्स आर द फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड एक तरह का फैट होता है या फैट की तरह का सब्सटेंस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि लिपिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल। लिपिड जो है वो सेल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिपिड पार्ट होता है। उसके अलावा सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। तो अगर ये लिपिड इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका हम टेस्ट कराते क्यों हैं? तो रही बात इसका टेस्ट क्यों कराते हैं, तो इसका टेस्ट हम इसलिए कराते हैं टू स्क्रीन द हार्ट डिसीज़। हम हार्ट डिसीज़ की स्क्रीनिंग में इसका टेस्ट कराते हैं। टू स्क्रीन द स्ट्रोक, स्ट्रोक के लिए भी इसका हम टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ द इफ़िकेसी ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट, अगर कोई लिपिड लोअरिंग एजेंट पर पहले से है तो उस एजेंट का, उस दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसको टेस्ट करने के लिए भी हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। या फिर कोई मरीज़ पहले से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर है या डाइट मॉडिफिकेशन पर है तो हम उसकी क्या इफ़िकेसी है वो इफ़िकेसी चेक करने के लिए भी हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द ब्लड। लिपिड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह की फैट्स होती हैं जिनको हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको शॉर्ट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको शॉर्ट में एचडीएल बोलते हैं। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको शॉर्ट में वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम जिसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ये नाम दिए हुए हैं। अगर हम बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल की, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल, इसकी जो डिज़ायरेबल रेंज है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो देखिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये डिज़ायरेबल रेंज होती है, और 200 से 239 मिलीग्राम ये बॉर्डर लाइन होती है, और 240 के ऊपर का ये हाई रेंज होता है। ये एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जो वेसल्स वॉल होती हैं, जो आर्टरी की वॉल होती है, वहाँ पर ही जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इनकी जो आइडियल रेंज बताई जाती है वो 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और अगर इससे ऊपर है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं बात करूं एचडीएल की, तो एचडीएल को हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है, ये हेल्प करता है एलडीएल के लेवल को रिड्यूस करने में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इसका जो लेवल है वो ये कहा जाता है कि आप 60 मिलीग्राम से अगर ऊपर रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। इसका भी एक चार्ट दिया गया है कि 60 से ऊपर ये डिज़ायरेबल रेंज है, अगर ये 35 टू 45 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन पर है। यानी कि हमें हर हाल में इसको 60 के ऊपर रखना है ताकि जो एलडीएल के बैड इफ़ेक्ट हैं उनको कम किया जा सके। वीएलडीएल की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो देखिए ट्राइग्लिसराइड ये फूड से मिलते हैं, ये बॉडी में स्टोरेज होते हैं। इनका जो ऑप्टिमल रेंज बताई जाती है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम की होती है, और जो नॉर्मल रेंज है यानी कि 101 से 150 मिलीग्राम के बीच की अगर रेंज है तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन जो ऑप्टिमल रेंज है वो 100 से कम की है। ठीक है, यानी अगर आप 150 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखते हैं तो ये आपकी नॉर्मल रेंज है, और अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जो डिज़ायरेबल रेंज है वो 200 मिलीग्राम से नीचे की है। अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो 150 मिलीग्राम से नीचे की है। एचडीएल की बात करें तो ये 60 से ऊपर रखना होता है। एलडीएल की बात करें तो ये 60 से 130 के बीच का होता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशियो की बात करें तो वो 4 होता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल बहुत डीरेंज है तो उसके लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, एट्रोवास्टैटिन है और रोसुवास्टैटिन है।